दावतों, दोपहर के खाने और रात के खाने के लिए बेहतरीन रेसिपी के साथ फिर से लिल्हानी एंड मामाज़ किचन में आपको वेलकम करते हैं। एक ऐसी रेसिपी जो कि ना सिर्फ टेम्पटिंग और माउथ वाटरिंग है, उसके साथ साथ बनती भी बहुत ही आसान तरीके के साथ है। तो आज की इस रेसिपी के साथ आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप लोग मटर और गोश्त को बनाएं और अपने मेहमानों को बेहद तारीफ़ें करने पे मजबूर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें, हमें इंस्पिरेशन मिलती है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 प्याज, एक बड़ा साइज़ और एक दरमियाना साइज़ का। तकरीबन गोश्त लिया है और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का गोश्त चाहिए, बीफ का, तकरीबन 3 पाव के करीब है। तो यहाँ पर आपने इसको कढ़ाई में ऐड कर लेना है। गोश्त को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था, ये हड्डी वाला और मिक्स है। प्याज लेके उसे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। अगर तो आप यहाँ पे प्रेशर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये जो गोश्त मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एक्स्ट्रा सख्त था, तो मैंने इसे क्या किया है कि कढ़ाई में पका लिया है तकरीबन 10 मिनट के करीब। आपने क्या करना है कि 2 टमाटर ऐड कर देने हैं, 3 हरी मिर्चें और जो प्याज आपने दरमियाने साइज़ के चॉप किए हैं उनको ऐड कर देना है। खड़े मसाले डाल लीजिए, 3 लौंग है, 1 बड़ी इलायची है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है और 1 बड़ा चम्मच ज़ीरे का है। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है और 2 टेबलस्पून मैंने भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड किया है। 2 गिलास यहाँ पे पानी के जाएंगे। इसको आप अच्छे तरीके से तमाम अज्जा को मिक्स करके पकने के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपने फ्लेम जो रखना है वो तकरीबन दरमियानी आंच रखनी है। फुल आंच के ऊपर आप इसे नहीं पकाएंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि आपका गोश्त गल नहीं जाता। अच्छा, यही प्रोसीजर आप प्रेशर में भी सेम ऐड करके बना सकते हैं और ये तमाम चीज़ें आप प्रेशर में ऐड करिए और इसको 20 मिनट तक को हीट लगवाइए और अच्छे से इसे टेंडर कर लीजिए। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप कढ़ाई में ही बना सकते हैं। कढ़ाई में तकरीबन 45 मिनट लग जाते हैं और पानी भी तकरीबन 3 गिलास ऐड होते हैं। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये हमारा गोश्त टेंडर होने के लिए थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने इसकी जितनी भी कसर रह गई थी बाकी, तो मैंने उसे प्रेशर में अच्छे से ऐड करके इसको गला लिया था। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि इसको पका लिया अच्छे तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि ये गोश्त थोड़ा ज़्यादा सख्त था। अच्छा, एक और टिप भी आपके साथ शेयर करती जाऊँ कि अगर आपका गोश्त जो है ना गल रहा हो तो 1-2 चुटकी आप इसके अंदर मीठे सोडे की यानी कि बेकिंग सोडा ऐड कर लीजिए, तो वो भी आपका गोश्त गलाने में बहुत हेल्पफुल साबित होती है। माशाल्लाह हमारा गोश्त बिल्कुल टेंडर हो गया है प्रेशर के अंदर। मैंने प्रेशर से निकाल के इसे कढ़ाई में ऐड कर लिया है और इसको अच्छे से पकाने के लिए हमने घी या फिर ऑयल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपके घर में जो चीज़ ज़्यादा प्रीफर दी जाती है, जिस चीज़ को वो डालिए। हमारे घर में घी को पसंद किया जाता है, तो मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब घी ऐड कर लिया है। घी थोड़ा ज़्यादा लगे तो आप निकाल भी सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे जो खड़े मसाले हैं उनको निकाल दीजिए, क्योंकि इनका काम सिर्फ और सिर्फ खुशबुएं देना होता है। तो यहाँ पर अगर मोटी इलायची और दालचीनी निकाल देंगे तो ये भी बेस्ट रह जाएगा। अब हम इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, 1/2 टेबलस्पून के करीब रेड चिली फ्लेक्स है मेरे पास, कुटी हुई मिर्च, 2 से 3 पिंचेस चुटकियाँ जो है मेरे पास हल्दी पाउडर है। इसको अच्छे से भून लीजिए। तकरीबन 5 से 7 मिनट इनको लगेंगे इसको भूनने के लिए, क्योंकि इसका कच्चापन दूर होना भी ज़रूरी है। तो हमने इसको तकरीबन घी को जब तक साइडों पे अपीयर नहीं हो जाता तब तक हम इसे भूनेंगे। इसको भून लीजिए। अब इस स्टेज के ऊपर इसको हम देगी टेक्सचर देने के लिए इसके अंदर डाल लेते हैं 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास यहाँ पर धनिया पाउडर है। ये मोटा कुटा हुआ धनिया पाउडर है, ज़्यादा बारीक धनिया पाउडर इसमें ऐड नहीं होता। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि इसको इसी तरह से सर्व कर लें तो इसको नान या चपाती या फुल्के के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि ये थोड़ा सा दावत स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एक सब्ज़ी जो कि मटर है, और सीजनल मटर ऐड करिएगा जो कि आजकल बहुत ही आम है।
अगर आप चाहें तो गोभी, आलू या फिर किसी और किस्म की सब्ज़ी के साथ, जैसे कि शलजम है, उसके साथ भी इसके अंदर आप ऐड करके पका सकते हैं। सेम प्रोसीजर होगा, किसी किस्म का भी प्रोसीजर चेंज नहीं होता। लेकिन जो चिकन होता है उसमें थोड़ा सा जो है प्रोसीजर चेंज होता है, लेकिन हम बीफ या मटन की बात करें तो ये सेम प्रोसीजर उसके साथ हम लेके चलेंगे किसी भी सब्ज़ी के साथ गोश्त बनाते हुए। यहाँ पर मैंने ऐड कर लिए हैं धुले हुए मटर हैं तकरीबन 1.5 कप के करीब, और ये सीजनल मटर है जैसे मैं पहले ही आपसे बात कर चुकी हूँ। तो अब यहाँ पर इसे हम भून लेते हैं। इसकी भुनाई कर लीजिए, तकरीबन 3 से 4 मिनट इसे ढक कर पकाएंगे ना तो इसका पानी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और जो घी के अंदर मटर जब पकेंगे और भुनाई की जाएगी तो गोश्त का टेक्सचर ही दुबाला हो जाता है। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला की शान और कुदरतें, उसने हमारे हाथों में कितने जायके रखे हैं। तो देखिए माशाल्लाह हमारा मटर और गोश्त यहाँ पर तकरीबन अपने जो है एंड पे पहुँच चुका है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जो मटरों में थोड़ा सा कच्चापन रह गया, इसको दूर करने के लिए यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। जो पानी होगा इसके अंदर, एक तो इसकी जो है ग्रेवी वो ज़्यादा हो जाएगी, और उसके साथ साथ इसके अंदर हम जब पानी ऐड करेंगे तो इसका जो थोड़ा सा कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको इसी शोरबे के साथ जितना आप शोरबा रखना चाहते हैं उतना पानी ऐड करके पका लीजिए, लेकिन मैंने यहाँ पर बिल्कुल हल्की फुल्की सी ग्रेवी रखनी है। तो मैं इसे तब तक पकाऊंगी जब तक कि पानी अच्छा खासा खुश्क नहीं हो जाता। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा सालन बन रहा है। और यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल का आइकॉन ज़रूर हिट किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। इसको ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए इसके अंदर गार्निशिंग करिए हरे धनिए की इसी टाइम पे, ताकि ये शोरबे के अंदर ही अच्छे तरीके से पक जाए। क्योंकि मटर की और जो भी गोश्त वगैरह का कोई भी कम्बिनेशन जब भी आप सालन में बनाते हैं तो धनिया इसमें कम ही नज़र आए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने डाल दी हैं 2 से 4 मिर्चें हरी साबुत, जो कि इसके लुक को 4 चांद लगा देंगे। इसकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। और देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा सालन बनकर रेडी है। एंड पर डालिए इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर, जो कि आखिर में ही जाता है। और इसको अब हम करते हैं डिश आउट। इसको आप खाइए नान या चपाती के साथ, गर्मा गर्म सर्व करिएगा। और बड़ा ही मज़ेदार सा जायका लाने के लिए इसके ऊपर हल्की हल्की जो है अगर कटी हुई मिर्चें डाल दें तो भी बेस्ट है। अगर आप ज़्यादा स्पाइस खाने के आदी हैं तो इसके ऊपर हरी मिर्चें आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की शानें और बरकतें जो कि उसने हमें हमारे खानों और हमारे हाथों में रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे इसी तरह से दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहमान नवाजी की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इसी तरह से ज़बरदस्ती वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।